हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 का पार्ट 2। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। तो दोस्तों जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और हमने इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ा था, राइट। हमारे पास सबसे पहले नंबर पे था हर्ब्स, दूसरे नंबर पे था शर्ब्स, तीसरे नंबर पे था क्लाइंबर्स, चौथे नंबर पे था ट्री और पांचवें नंबर था क्रीपर्स। हर्ब्स हमें पता था जिनका जो हमारा स्टेम होता है वो टेंडर होता है, राइट, बड़ा सॉफ्ट होता है इनका स्टेम। शर्ब्स हमें पता था जिनका जो स्टेम होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता और उनकी हाइट भी ज़्यादा बड़े नहीं होती, राइट। क्लाइंबर्स हमें पता थे जो ऐसे पेड़ होते हैं जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, अंगूर की बेल हो गई, राइट। ट्रीज़ हमें पता था जिनका स्टेम जो है बहुत थिक होता है, उनकी ब्रांचेस ऊपर तक होती हैं बहुत ज़्यादा और उनकी हाइट भी बहुत बड़ी होती है, राइट। और एक था हमारे पास क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते थे? जो ज़मीन में फैल के ही अपने आप को बड़ा करते थे, जैसे कद्दू की बेल हो गई है ना। तो ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। और फिर हमने पढ़ा था स्टेम, कि स्टेम जो हमारे पास तना होता है उसकी क्या क्या रोल होते हैं प्लांट्स में, राइट। तो अब हम इसको पिक्चर्स को कट करके फिर हमने पढ़ा था स्टेम्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो स्टेम्स के बारे में हमने जब पढ़ा था लास्ट में, तो हमने एक जो लास्ट एक्टिविटी थी उसमें हमने ये पढ़ना भूल गए थे, जिसको मैंने रेड से अभी आपके सामने हाईलाइट किया है। तो इसमें उसने क्या लिखा, उसमें उसने क्या बताया हुआ है हमें, इसमें उसने एक प्रोसेस होता है, उसको होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं दोस्तों? जब पेड़ जो है अपना मिट्टी से जड़ के सहारे अपना जो है सारे मिनरल्स लेते हैं, राइट। और पत्ते के सहारे वो धूप लेते हैं, राइट। और इस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं। तो जो उनके खाना बनाने का प्रोसेस है, पेड़ के जो खाना बनाने की प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो मैं आपको एक बार इसके डेफिनेशंस बताता हूँ। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो ये आप रेड एरिया जो भी मैंने करा हुआ है हाईलाइट, हम इसे पढ़ेंगे। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पत्ते हैं वो पेड़ का खाना बनाते हैं, किसकी मदद से? जो हमारी सूरज की लाइट होती है उसकी मदद से। एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, राइट, क्योंकि जो हमारे पत्ते पे ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो कहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वाटर कहाँ से यूज़ करते हैं? जड़ों की सहायता से, क्योंकि जड़ जो है हमारे तने तलक पानी पहुंचाती है और तने हमारे लीव्स तक पानी पहुंचाती है, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी भी करके देखी थी इसके लिए पहले पार्ट में, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमोसफियर से लेते हैं, राइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। जब खाना बनाते हैं पेड़ तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जो उनका खाना बनाते हैं पेड़, वो जरूरी नहीं है कि पत्ती में ही स्टोर होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है, जैसे स्टेम में भी स्टोर होता है, ब्रांचेस में भी स्टोर होता है, रूट्स में भी स्टोर होता है, राइट। तो ये जो है पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमें डिफाइन करना होगा, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय लीव्स by leaves in the presence of sunlight and taking water from roots and carbon dioxide from atmosphere
इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे लिए जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल क्यों है, अब इसको भी ये देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया दोस्तों, आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखना आपने। ठीक है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और आपको तभी आपने नोट्स बनाओगे आप तभी आपको पता लगेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं किस चीज़ को। राइट दोस्तों, तो चलो अब हम बेनिफिट पढ़ते हैं इसके कि हमारे पास बेनिफिट क्या है फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, राइट, बेनिफिट नंबर 1, इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, इससे जो है वाटर साइकिल मेंटेन होता है, मेंटेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है दोस्तों, जब जैसे पत्ते हमारे जो हैं वो पानी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, हमने एक्टिविटी करके देखी थी कि पत्तों में से पानी निकलता है, राइट, तो उसकी ही सहायता से जब वेपर बनते हैं पानी के वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास बादल बनते हैं और उसी की वजह से हमारी बारिश होती है, राइट। तो अगर हमारे पास जंगल ना हो तो हमारे पास बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप जो है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि उससे हमारा जो है मेंटेन रहता है वाटर साइकिल। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास क्या होता है पेड़ लगाने का, मेंटेन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी पेड़ों से मेंटेन रहता है। अब आप कहोगे अर्थ का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है पेड़ों से, तो दोस्तों जितने आप पेड़ काटोगे उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लेशियर्स पिघलेंगे और हमारे पास जो है पानी का लेवल ऊपर ऊपर आता रहेगा और जिसकी वजह से धरती पे डिस्ट्रक्शन होएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा, राइट। आपने देखा होगा जैसे बाढ़ आती है या फिर सुनामी आती है, ये क्यों होता है, ये जब एटमोसफियर में जो है अनबैलेंस हो जाता है उस वजह से आती हैं ये चीज़ें, राइट। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, राइट। अब आज हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स मतलब जड़, जो पेड़ की जड़ होती है। तो सबसे पहले उसने हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि है एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में उसने क्या बोला हुआ है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेड़ बनाए हुए हैं, राइट, एक पेड़ ये रहा और एक पेड़ ये रहा। ठीक है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पेड़ है उसके पास जड़ है यहाँ पे और जो दूसरा पेड़ है उसके पास जड़ नहीं है। तो उसने एक्टिविटी 6 में हमें यही कहा हुआ है कि आपने 2 पेड़ लेने हैं और एक की जड़ काट देनी है और दोनों पेड़ों को गमले में रखना है। गमले में रखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों पेड़ों को बराबर से पानी देना है, वो देना है बराबर से पानी। तो आप देखोगे एक हफ्ते बाद कि आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, लेट से अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा पेड़ नंबर 1 है, राइट, और ये पेड़ नंबर 2 है, तो आप देखोगे जो पेड़ नंबर 1 है वो अभी भी हमारा ग्रीन है, राइट, वो अभी भी हमारा बिल्कुल ओके है, मेंटेन्ड है, राइट, मेंटेन्ड है। पर जो हमारा पेड़ नंबर 2 है वो सूख चुका है, राइट, इट्स नॉट ग्रीन, इट्स ब्राउन, वो सूख चुका है और ना ही वो ओके भी नहीं है, राइट, वो ओके भी नहीं है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कारण क्या था, इसका कारण था दोस्तों कि जो हमारा पेड़ नंबर 1 था उसके पास थी, हमारे पास उसके पास क्या थी, उसके पास थी उसकी रूट्स, राइट। जो पेड़ नंबर 1 था उसके पास क्या थी, उसकी रूट्स थी जो कि हमने काटी नहीं थी। पर जो हमारा पेड़ नंबर 2 था उसके पास रूट्स नहीं थी, राइट, वो नहीं थी रूट्स। तो अब हमारे को यहां से पता चलता है कि रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रूट्स क्या करती है, जो हमारी सोयल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, राइट, मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, राइट, मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, रूट्स का काम है उसको ऑब्जर्व करके, उसको एब्जॉर्व करके स्टेम तक पहुंचाना, राइट, और स्टेम का काम है आगे लीफ तक पहुंचाना, लीफ मतलब पत्तों तक पहुंचाना, जिसकी वजह से हमारा सारा पेड़ मेंटेन रहता है। क्योंकि
उसको जितना भी खाना होता है, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं पेड़ को, वो सारे जड़ से मिलते हैं, राइट दोस्तों। पर जब हमारे पास जो हमारा पेड़ नंबर 2 था यहाँ पे, राइट, जो पेड़ नंबर 2 था हमारे यहाँ पे, इसके पास जड़ ही नहीं है बेचारे के पास, तो इसका तो फिर जीना तो मुश्किल होएगा ही, क्योंकि इसको खाना ही नहीं मिला एक हफ्ते तक। आप जितना मर्जी पानी डालते रहो, ऊपर से खाली पानी थोड़ा ना कुछ करेगा, इसको मिनरल्स चाहिए, राइट, इस वजह से वो खाना बना पाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास एक्टिविटी 6 में क्या हमें पता चलता है, एक्टिविटी 6 में हमें पता लगता है कि हमारे पास जो जड़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे को फिर से एक और एक्टिविटी दी हुई है, जो है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 7 में देखो उसने क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी नंबर 7 में उसने हमें लिया हुआ है कि आप जो है पहले बीज लो, सीड लो। किस किस के सीड लेने हैं आपको? 1 ग्राम के, और एक आपको लेना है मेज के। ग्राम किसे बोलते हैं दोस्तों? चने की दाल जो होती है हमारे पास, काले चने, राइट। और मेज भी जो हमारे पास होती है सिंपल मूंग की दाल कह लो आप, ऐसे जो पतली दाल होती है, राइट। अब इसमें उसने क्या कहा हुआ है आपको कि आपने ग्राम के सीड्स लेने हैं और आपने मेज के सीड्स लेने हैं, और उन दोनों को 2 अलग अलग कटोरी में रख के इनके पास जो है, इनके ऊपर से आपने कॉटन रख देनी है, कॉटन को गीला कर देना है, ठीक है। और उसमें जो है आपने दाने डाल दिए ग्राम के और मेज के। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे कि क्या होएगा, कुछ दिन बाद जो है उनमें से स्प्राउट्स निकलेंगे। स्प्राउट्स मतलब वो अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इन पिक्चर्स में कि दोनों बीज जो है अंकुरित हो गए हैं, राइट। अब उसने कहा हुआ है कि अगर आप उस बीज को जो आपने पहले डाले थे रुई के ऊपर, राइट, फिर आपने रुई गोली करी थी और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, वो स्प्राउट्स निकल गए। अब अगर आप उस बीज को अलग से निकालना चाहते हो तो क्या वो इजी है? यहाँ पे आपसे वो सवाल भी पूछ रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ येलो कलर से। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? तो उसने क्या लिखा हुआ है हमारे को? उसने लिखा हुआ है, हमारे को पूछा हुआ है कि वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द रूट्स। अब देखो दोस्तों, आप क्या कहोगे, क्या आसान है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि अब जो है उसमें जड़ आ चुकी है, उसमें रूट्स आ चुकी हैं, राइट। और वो रूट्स क्या हुई हैं? वो रुई में फैल गई हैं। रूट्स गेट सेपरेटेड, स्प्रेड, रूट्स गेट स्प्रेडेड इन कॉटन। जो कॉटन में है अब रूट्स सारी फैल चुकी हैं, इस वजह से उसको जो है निकालना इजी नहीं है। तो अब ये जो रूट्स का फैलना है दोस्तों, मैं फिर आपको कहूंगा कि आप अपने नोट्स प्लीज बनाते रहें, ठीक है। अपने नोट्स बनाना जरूर, उसको मत छोड़ना, आप नोट्स जरूर बनाने आपने, इसलिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होएगी कि हम किस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलो, अब आपने देखा कि हम उसको नहीं निकाल सकते इजीली, राइट। हम कॉटन्स को जो है अब बीज उसमें जड़ में से अलग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स वर्क एज अ एंकर टू होल्ड द स्टेम। जो रूट्स हैं वो एंकर का काम करती हैं सोयल में, राइट। जो रूट्स होती हैं वो एंकर, एंकर मतलब एक ऐसी चीज जो आपको स्टैंड करती है, राइट। रूट जो है एंकर का काम करती हैं, जिसकी वजह से जो तना जो है खड़ा रहता है। रूट्स मिट्टी में एंकर का काम करती है, जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है इस ब्लैक रेड बॉक्स में। होल्डिंग द प्लांट्स फ्रेमली टू द सोयल, दे एंकर द प्लांट्स टू द सोयल। यानी कि यहाँ पे मैं पूरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार से, फिर से यहाँ से आप पढ़ना शुरू करोगे कि we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because root help them holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. यानी कि वो प्लांट्स को जो है एंकर करती हैं सोयल में, यानी कि प्लांट को स्टैंड करती हैं सोयल में, जिसकी वजह से प्लांट्स हमारा कहीं नहीं जाता, राइट। तो ये हमारा रूट्स का सब एक और फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब जब हमने क्या लिया था एक्टिविटी नंबर 7 में, हमने सीड लिए थे ग्राम और मेज के, राइट। तो हमने जब उनको बाहर निकाल लिया समहाउ, राइट, तो हमने देखा, अब यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, एक पिक्चर्स नंबर 1 ये और पिक्चर्स नंबर 2 ये। तो मैं इनको भी हाईलाइट कर देता हूँ। हमने नीले बॉक्स वाले को लिख दिया पिक्चर नंबर 1, और हमने ब्लैक बॉक्स वाले को लिख दिया पिक्चर नंबर 2। तो होता क्या है दोस्तों, देखो, जब हमने दोनों बीज बाहर निकाले, राइट, वो निकाले बाहर,
तो हमने पिक्चर नंबर 1 में देखेंगे हम कि जो जड़ है, जो रूट्स है, वो डिफरेंट है, राइट। और जो हमारे पिक्चर नंबर 2 है उसमें जो रूट्स है वो भी डिफरेंट है। अब हमारे पास क्या होता है कि क्या हमारे पास रूट्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। जब हमने अभी तो दो देखे, वो देखे दो प्लांट्स है ना, हमने सिर्फ मेज और हमने ग्राम का देखा। हमने जब इनको स्प्राउट करा तो हमारे पास तो दो ही सैंपल थे, पर अगर हम हर एक की रूट्स देखें, हर एक पेड़ की रूट्स देखें, तो वो कितने सारे टाइप्स की होंगी। अब हम हर एक को तो नहीं देख सकते ना, पर जब साइंटिस्टों ने जो है इस बारे में रिसर्च करी, उन्होंने पाया बेसिकली जो हमारी रूट्स होती हैं, राइट, जो हमारी रूट्स होती हैं वो हमारी दो टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट आएगा अब हमारे पास आगे क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट हमारे पास कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक हमारे पास होती हैं, तो मैं अभी पहले आगे बढ़ते हैं, आगे एक्टिविटी नंबर 9 पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक्टिविटी नंबर 9 में उसने क्या लिखा हुआ है कि आप ओपन ग्राउंड में जाएं और ओपन ग्राउंड में जाके बहुत सारे पेड़ को जो है उखाड़ें, वो जड़ समेत उखाड़ें, राइट, उनको डिग करें जड़ समेत। और जड़ समेत डिग करने के बाद जो है आप उनको कैटेगराइज, उनकी जड़ को अच्छी तरह से धो लें। तो जब आप उनकी जड़ को अच्छी तरह से धोएंगे तो आपको, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, अगेन फिर से पहली पिक्चर ये रही, दूसरी पिक्चर्स ये रही, राइट। तो मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। तो जो हमारे पिक्चर नंबर ए है उसे हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं, राइट, और जो हमारे पिक्चर नंबर बी है उसे हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, राइट, ओके। तो जब आपने क्या करा, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रूट। जब आपने जो है सारे के सारे पेड़ को उखाड़ा और उनकी जड़ साफ करी, तो आपने देखा बेसिकली कि हमारे पास जितनी भी जड़ें हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, राइट। पहली कौन सी होती है, टैप रूट, और दूसरी कौन सी होती है, फिब्रस रूट, फिब्रस रूट्स, राइट। अब टैप रूट में क्या होता है दोस्तों, टैप रूट और फिब्रस रूट्स में फ़र्क क्या है बेसिकली, तो मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जाम्पल देके। तो सपोज दैट हमारे पास ये यहाँ पे लेवल है हमारे पास, राइट, और हमारे पास प्लांट ए है जो कि हमारे पास ये है पिंक कलर का, राइट, और प्लांट बी है हमारे पास ग्रीन कलर का, राइट। तो टैप रूट में क्या होता है दोस्तों, टैप रूट में क्या होती है, एक मेन जड़ होती है, जो दोनों की जड़ें मैं रेड कलर की बनाऊंगा, राइट। एक मेन जड़ होती है नीचे, राइट। अब इसमें से जो है अलग अलग जड़ें आगे निकली होती हैं, राइट, ऐसे करके इसमें से अलग अलग जड़ निकली होती हैं, और फिर ये आगे फिर से जड़ और ज़्यादा फैली होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं टैप रूट, राइट, वो बोलते हैं टैप रूट। द मेन रूट, जो मेन रूट होती है इसमें ये वाली जो मिड वाली, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। और जो अलग, जो ये वाली रूट्स होती हैं साइड वाली, इन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। पर अगर हमारे पास ये तो था हमारे पास प्लांट ए, प्लांट बी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होएगा कि सारी की सारी जड़ें डायरेक्ट निकली होंगी नीचे से ऐसे, राइट, और फिर ये आगे जाके हल्की हल्की सी डिवाइडेड होंगी, यानी कि इनमें से हल्की हल्की सी ब्रांचें निकली होंगी। पर जो मेनली होंगी सारी की सारी रूट्स वो डायरेक्ट नीचे से निकल रही हैं, स्टेम के नीचे से निकल रही है, राइट। तो इस प्रकार के रूट्स को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के रूट्स को बोलते हैं फिब्रस रूट, फिब्रस रूट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास क्लियरली मेंशन है कि देखो, आप दोनों पिक्चर्स को मैं आप क्लीन कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास टाइप ए प्लांट है, राइट, ये हमारे पास टाइप ए प्लांट है, ये टाइप बी प्लांट है। तो टाइप ए प्लांट में देखो आप, पहले एक मेन जड़ है और फिर उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, जबकि टाइप बी में सारी जड़ें अलग अलग निकली हुई हैं। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, जिसको आप इस बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज, ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज टू लुक एट इट्स लीव्स। तो बात ये भी सही है कि अगर आपको किसी भी प्लांट्स की देखनी है कि रूट्स कैसी होंगी इस प्लांट्स की, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो उखाड़ना ही है, राइट, वो उखाड़ना है, आप सिर्फ उसके पत्तियां देख के भी बता सकते हैं कि इसकी जो है रूट्स कैसी होंगी।
इसके आपने नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों, इसको रब करते हैं पहले। तो हम जो हैं पत्तियों को देखकर ही वी कैन गेट द टाइप ऑफ रूट्स बाय लुकिंग एट लीव्स। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? तो मेरा आंसर है इज इट इज राइट, इट इज राइट। कैसे? अब आपने देखा होगा हमने पिछले चैप्टर में, हमने पिछले जो सा हमारे पास पहला पार्ट था उसमें हमने टाइप्स ऑफ लीफ पढ़े थे, राइट? वो पढ़े थे उसमें टाइप्स ऑफ लीव्स। तो हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारे पास लीव्स जिसमें मिड रिब्स होती है और फिर हमारे पास वेनेशंस होते हैं, राइट? तो वेनेशंस हमारे में एक में रेक्टेंगुलर वेनेशंस था और एक में हमारे पास पैरेलल वेनेशंस था, राइट? तो अब आप यहाँ पे अगर देखते हो तो जो हमारा टाइप ए वाला प्लांट है, राइट, जिसमें हमारे पास एक जो है टैप रूट है, तो इसमें आपने देखा होगी जिसमें जो पत्तियां हैं उसमें जो है वो पत्तियां जो हमारी कौन से वाली हैं, जो हमारे पास ए प्लांट है उसमें जो पत्ती है हमारे पास वो कौन सी है, मिड रिब्स वाली है, राइट? मिड रिब्स वाली मतलब जिसके बीच में एक मिड रिब्स होती है और उसमें लेफ्ट राइट वेनेशंस होता है, राइट? और जो हमारे पास जिसमें रेक्टेंगुलर वेनेशंस होता है, मिड रिब्स होती है और उसमें होर क्या होता है, इसमें होता है रेक्टेंगुलर वेनेशन, राइट दोस्तों? ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। जबकि हमारे पास जो पार्ट बी है और प्लांट बी है इसमें मिड रिब नहीं होती, इसमें क्या होती है, पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब सब कुछ इसमें देखो सीधा सीधा बारीक बारीक लकीरें बनी होती हैं, राइट? तो हम अब इजीली पत्ते से देख के बता सकते हैं अगर किसी पत्ते का जो है वेनेशंस रेक्टेंगुलर है और उसमें मिड रिब्स है, इसका मतलब उसकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, टैप रूट्स होंगे, यानी कि उसमें एक मेन रूट होगी और उस मेन रूट से छोटी छोटी रूट्स निकल रही होंगी, राइट? पर अगर कोई लंबे पत्ते वाला कोई है हमारे पास पेड़, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है पिक्चर बी में, राइट? तो हम उसकी पत्तियां देख के ही बता सकते हैं कि इसकी जो हमारे पास रूट्स हैं वो फिब्रस रूट्स हैं, यानी कि वो डायरेक्ट प्लांट्स के स्टेम से जुड़ी हुई हैं और वो मल्टीपल निकली हुई हैं प्लांट्स के स्टेम से, राइट दोस्तों? तो ये था हमारे पास रूट्स के बारे में कि रूट्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं, रूट्स का काम क्या होता है हमारे पास, राइट? अब एक काम और होता है दोस्तों, देखो, जो कि हमारे पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है और जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? We have learned that root absorb water and minerals from the soil and the system conduct these to the leaves and other parts of the plants। तो आपने इस पैराग्राफ में यहाँ पे ग्रीन में जो मैंने लिखा हुआ है वो पढ़ा है कि जो हमारे को अब ये तो पता चल गया कि जो रूट्स है वो मिनरल्स को अब्जॉर्व करती है मिट्टी से और वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाती है और लीव्स जो है आगे खाना बनाते हैं और वो जो खाना होता है आगे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है, राइट? वो होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर। तो अब आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम इस प्रकार के जो खाना स्टोर करता है प्लांट उसको खाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रूट्स खाते हैं, कई प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं। रूट्स कैसे खाते हैं, पोटैटो, राइट? पोटैटो खाते हैं हम, कैरेट खाते हैं, राइट? होर के खाते हैं हम, रेडिश खाते हैं। तो ये सारे एक्चुअल में क्या हैं, यहाँ पे आपने देख सकते हो, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका, राइट? वी आल्सो ईट मैनी अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज अ फूड, राइट? हाँ, ये भी बात सही है कि हम बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स एज अ फूड खाते हैं। कईयों के हम फल खाते हैं, कईयों के हम फ्लावर्स भी खाते हैं, राइट? जो कि मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया हुआ है कि हम कैसे किस प्लांट्स का कौन सा हिस्सा खाते हैं, राइट? तो आगे हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, अगले भाग में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है फ्लावर्स। तो ये पार्ट हमारा सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।